मैं समीर कुमार पाठक। आज हम लोग राम की शक्ति पूजा कविता में युद्ध के वर्णन वाले प्रसंग के बाद जहाँ से सामासिक शब्दावली का वह पूरा वर्णन, युद्ध की विभीषिका का वर्णन खत्म होता है, उसके बाद आगे हम लोग कविता पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे दृश्य बदलता है और आज के युद्ध में जो पराजित राम की सेना है वह कैसे लौट रही है, और फिर कविता में क्रमशः क्या क्या होता है, यह सब हम लोग आज दूसरे भाग में उसकी चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में पहले जहाँ से कविता पर हम लौटते हैं, उस भाषण जहाँ खत्म होता है, कथावाचक का पूरा भाषण जहाँ खत्म होता है, वहाँ तक आपको संघर्ष के जितने विरोधी तत्व हो सकते हैं उन्हें एक ही जगह कवि ने इकट्ठा कर दिया। वीरता का प्रदर्शन, पराजय, निरंतर प्रभाव और इन सबका घटाटोप वर्णन वहाँ तक ले जाने के लिए कवि करता है। दो शब्द वहाँ आए हैं, एक ही संदर्भ, एक ही बात के लिए दो तरह से कहा। पीछे वाले प्रसंग में है जो मैंने पढ़ा दिया है, उसको बता के आगे चल रहा। एक जगह आता है कि विक्षुरित बहिन राजीव नयन हत लक्ष्मण, आता है विक्षुरित बहिन, और एक जगह आता है उद्गिरित बहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीरु उर्वासा भर रावण संबर। विक्षुरित बहिन माने आंख से अग्नि की लपटें निकल रही, और उद्गिरित वहनी माने एक ही तरह की दोनों चीजें हैं, लेकिन शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहा है। आंख से राम की आंखों से क्रोध से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। विक्षुरित बहिन राजीव नयन हत लक्ष्मण, और बाण अपने लक्ष्य से चूक जा रहा है, लक्ष्य पर नहीं जा रहा। यहाँ आ रहा है कि उद्गिरित बहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीरु उर्वासा भर रावण संभर। गर्जित प्रल्याब्ध क्षुब्ध केवल हनुमत प्रबोध उद्गिरित, आंखों से मानो अग्नि की उल्टी हो रही, आंखें अग्नि उगल रही, वहां आंख से लपटें निकल रही हैं, और यहाँ आंख, क्योंकि भीमाकार क्या हुआ हो, किसने दिया? आनंद। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू, शुक्रिया। इस पर वो लिख देना बेटा, नाम और सीरियल नंबर। हनुमान इतना भीमाकाय हैं, इतने विशालकाय हैं, इतने ऊंचे हैं कि आंखों से जो लपटें हैं, हनुमान के वीर विशालता के अर्थ में कवि वर्णन कर रहा है कि लपटें नीचे गिर रही हैं, माने उगल, आंखें मानो अग्नि उगल रही हैं, ऐसे। अब यहां से कविता पर हम आते हैं। ये सब जो विभीषिका युद्ध की पूरी भीषणता जब वर्णित हो गई, कम्युनिकेट हो गई, तो कवि आता है कि लौटे युगदल राक्षस पततल पृथ्वी टलमल बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल बानर बाहिनी खिन्न लखनी पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थविर जलजों विभिन्न, स्थविर जलजों विभिन्न प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर सकल रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण सुलथ धन गुण है कटिबंध स्रस्त तूड़ीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो भी प्रयस्त प्रतिलट से फूल फैका पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराएं ज्यो हो कहीं पार। यह जो शब्दावली है, यह कैडेंस और डी कैडेंस, उतार और चढ़ाव, ऊपर जाने और नीचे आने का उदाहरण है निराला की कविता। लौटे युगदल, ऊपर आया है चतुः प्रहर, 4 प्रहर बीत गया, युद्ध समाप्त हो गया, लौट रहे। यहां कवि दृश्य में वर्णन करता है, पूरी घटना का दृश्य बनाता है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, राक्षस आज
पराजित नहीं हुए हैं, वह विजय का गर्व उनके ऊपर है। इसलिए राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, वैसे चल रहे हैं जैसे मानो पृथ्वी टलमल कांप रही, पृथ्वी मानो कांप रही है उनके चलने से। बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनके जो वीरता का उत्साह है वह समूचे आकाश में इतना विधा हुआ है कि बार बार आकाश, बार बार पुनरुक्ति है उसकी आवृत्ति के लिए, मानो बार बार वह उल्लास समूचे आकाश में व्यक्त हो रहा है। आकाश में वह उल्लास सुनाई दे रहा है राक्षसों की वीरता का, घमंड, उनके गर्व का। आज वह पराजित नहीं हुए हैं, पराजित राम की सेना हुई है, दबी हुई। तो एक उनका वर्णन करता है, अब तुरंत वर्णन करता है, दृश्य दूसरा देता है, बानर वाहिनी खिन्न, और बानर सेना खिन्न है, दुखी है। बानर वाहिनी खिन्न लखनी जी पति चरण चिन्ह, अपने अधिपति, अपने नेता के चरण को देखते हुए, जिस रास्ते वो जा रहे हैं उन्हीं चरणों को देखते हुए, चल रही शिविर की ओर स्थविर जल ज्यों विभिन्न। स्थविर माने जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जैसे बौद्ध भिक्षु लौटते हैं तो जिस शांति के साथ, जिस थकान और शांति और जिस रहस्य के साथ वो लौटते हैं उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती उनकी। स्थविर जल ज्यों विभिन्न, जैसे स्थविर बौद्ध भिक्षु अपने आवास की तरफ लौटते हैं, उतनी हताश, निराश और सहमी हुई बानर सेना लौट रही अपने शिविर की। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, विभिन्न एक साथ नहीं, समूह में नहीं चल रहे हैं, भिन्न भिन्न टोलियों में चल रहे हैं। वो इतने हताश निराश हैं कि मानो एकजुटता का कोई भी अवसर उनके पास नहीं है, वो भिन्न भिन्न और छोटे छोटे समूहों में बटे हुए। प्रस्मित है वातावरण नमित मुख सांख्य कमल, एक तो सूर्यास्त हो गया है, प्रस्मित है वातावरण, मानो समूचे वातावरण पर, एक नहीं कहते हैं कि वातावरण पर ही मानो एक घना अवसाद छाया हुआ, समूह प्रस्मित है वातावरण, सब वातावरण एकदम घने अवसाद में है। नमित मुख सांध्य कमल, और मुंह पर मुरझाए हुए कमल की तरह। राम का नाम भी है राजीव लोचन, राजीव नयन। मुख सांध्य कमल, जैसे लगता है कि मुरझाया हुआ कमल, जैसे मुरझाया हुआ कमल रहता है वैसे ही मानो राम सेना का या राम का चेहरा मुरझाया हुआ है। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर। अब जो अनामिका का 1935 वाला यह कविता लिखी गई 23 अक्टूबर 1936 को। केदारनाथ पाठक, वाचस्पति पाठक, लीडर प्रेस के जो मालिक थे, उनके घर पर अंतिम प्रारूप तैयार हुआ 23 अक्टूबर 1936। 26 अक्टूबर 1936 को यह कविता छपी भारत में, भारत जो पत्र था उसमें यह कविता पहली बार छपी 26 अक्टूबर। उसी के आसपास एक दिन में तो लिखी नहीं गई होगी, लेकिन पहला ड्राफ्ट मिलता नहीं है, हैंड रिटन कॉपी इस कविता की मिलती नहीं है। लिहाजा अनामिका की जो कॉपी है, अनामिका में जो यह कविता छपी है उसमें है चिंता पर, यहाँ है लक्ष्मण चिंतापल पीछे बानर वीर सकल। लेकिन निराला ग्रंथावली में जो कविता छपी है, या जो निराला के दूसरे संग्रह अपरा में जो कविता छपी है, या जो रामविलास जी ने जो संग्रह बनाया है राग विराग, उसमें जो कविता छपी है सब में है चिंतापल। चिंतापल अनामिका जो निराला ने तैयार की थी प्रति, उसमें है चिंता। हो सकता है कि प्रूफ की वजह से वो हो गया, क्योंकि उसके बाद अपरा निराला नहीं तैयार किया, उसमें चिंतापल है। राग विराग बहुत बाद में, मेरे ख्याल से राग विराग का पहला संस्करण नहीं, पहला संस्करण कब हुआ मुझे, मेरे पास तो वो नहीं, 2001 वाला संस्करण। पहला संस्करण भी निराला की मृत्यु के बाद ही रामविलास जी ने बनाया, तो पहले संस्करण में भी चिंतापल है, तो इसलिए हम मानेंगे चिंतापल ही। मैं संकेत के रूप में कह रहा हूं कि कविता के मूल ड्राफ्ट में अनामिका की प्रति में चिंतापल है। लक्ष्मण चिंतापल ऊपर आया है कि वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। उस दिन के युद्ध में लक्ष्मण और जामवंत नहीं है,
लेकिन जब शिविर लौट रहा, किन्हीं कारणों से वो युद्ध से बाहर है, लेकिन जब आज लौट रहे हैं, शाम चतुर्प्रहर चौथे पहर के बाद जब लौट रहे हैं, तो लक्ष्मण चिंतापल पीछे बानर वीर सकल। लक्ष्मण के मुख पर चिंता की रेखाएं, राम का मुख सांध्य कमल की तरह मुरझाया हुआ है, लक्ष्मण के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। पीछे बानर वीर सकल, और उनके पीछे पीछे कहना होगा कि ये विशेषण खाली लक्ष्मण के लिए नहीं है, चिंतापल यह पूरी बानर सेना के लिए, सबके ऊपर चिंता की गहरी रेखाएं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, नवनीत बार बार आता है तुलसीदास, संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास कहते हैं। राम ऐसे धरती पर पैर रख रहे हैं जैसे मक्खन, जैसे मक्खन रखा। मक्खन कितना मुलायम होता है, राम के मक्खन की तरह मुलायम चरण धरती पर धीरे धीरे ऐसे इतने संभाल के कदम रख रहे हैं जैसे मक्खन को अगर धरती पर तेजी से रखेंगे तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। राम इतने थके हारे हैं कि धरती पर पैर भी मानो मक्खन की तरह रख रहे हैं। फिर एक दूसरा दृश्य, उसी दृश्य के भीतर एक दृश्य कवि देता है। श्लथ धनुगुण है कटिबंध स्त्रस्त तूड़ीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो भी प्रयस्त प्रतिलट से खुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। श्लथ धनु, धनुष ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है, श्लथ सब हो गया, तितिर बितिर हो गया। श्लथ धनुगुण है कटिबंध स्रस्त तूड़ीर धरण, कमरबंद ढीला पड़ गया है, जो कमरबंद बंधा है वो ढीला पड़ गया है। जो तुड़ीर बाण है जिसमें, वो सब ढीले पड़ गए हैं, केवल वही नहीं ढीले पड़े। दृढ़ जटा मुकुट हो भी प्रयस्त प्रतिलट से खुल, जो जटाएं बंधी हुई हैं वो भी मानो इधर उधर। दृढ़ जटा मुकुट हो भी प्रयस्त प्रतिलट से खुल, जटा जो बंधी हुई है वो भी खुल गई, सारी लटें उसकी खुल गई। बिखरा पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, पीठ पर भुजाओं पर छाती पर, वो मानो सब ये बेचैनी के दिखाने के लिए निराला करते हैं कि दृढ़ जटा मुकुट हो भी प्रयस्त प्रतिलट से खुल, सब खुल गया है, अपने अस्त व्यस्त हो गया है। और कैसा लग रहा है, यहां रूपक देता है। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, और सब जटाएं उनके शरीर पर ऐसे लग रही हैं आज जैसे दुर्गम पर्वत पर, उतराज्यो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, किसी दुर्गम भीषण पर्वत पर मानो अंधकार, महारात्रि का अंधकार खुद उतर आया। राम का वह सौम्य मुखमंडल, लटे जटाओं का खुलना, उनका विप्रयस्त इधर उधर बिखरना, ऐसा लग रहा है जैसे उस किसी दुर्गम पर्वत पर स्वयं अंधकार उतर आया हो। और फिर उसमें उनकी आंखें भी हैं, ऊपर वह कह चुका है, आंखों का प्रसंग आ गया है। इसीलिए मैंने कहा कि आंखों का प्रसंग बार बार आएगा, इस कविता का बीज है, कई बार आएगा। फिर यहाँ आता है कि चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, उसमें उनकी चमकती हुई आंखें ऐसी लग रही हैं कि इस दुर्गम विशाल काय पर्वत पर कहीं दूर दो तारा के कण दिखाई, तारे दिखाई दे रहे हैं ऐसे। अब इस पद के माध्यम से ये विराट संश्लिष्ट बिंब निराला बनाते हैं। देखिए, कृतिवास से पूरी कथा लेने के बाद कई जगह निराला हूबहू कृतिवास का ही शब्द ले लेते हैं। सलथ धनगुण है तूरीर बंद, ये सब कृतिवास का लिया हुआ, लेकिन नवनीत तुलसीदास से लेते हैं, बहुत चीजें तुलसीदास से लेते हैं। ऊपर की पंक्ति में कई जगह वह वाल्मीकि से हूबहू चीज ले लेते हैं। मुष्टिखर रुधिर स्राव, कल मैंने कहा मुष्टिखर रुधिर स्राव, राम के गौरव की रक्षा भी करते हैं और शब्दावलियां भी लेते हैं परंपरा से चले आती हुई कवियों से। तो यहाँ वो दोनों तरह, जैसे उसमें आता है कि ननीर पुत्तील नवनीत पुत्तलिका, कृतिवास के रामायण में आता है नवनीत पुत्तलिका, यह जो ताराएं हैं ये ऐसी चमक रही हैं जैसे आंख की पुतलियां, आंख में जैसे पुतलियां चमक रही हैं, वैसे इस अंधकार पर्वत रूपी विशाल अंधकार
रूपी पर्वत पर मानो आंख की दो पुतलियां, राम की दो आंखें चमकती। आए सब, ये एक केवल कहानी है। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, धीरे धीरे वो आए कहां, सान पर पर्वत के, पर्वत की चोटी पर, पर्वत के ऊपर, पर्वत का जो अग्र हिस्सा है, सान माने चोटी, उस पर आए। आए सब शिविर, शिविर आए, सान पर पर्वत के मंथर, धीरे धीरे चलते हुए वह पर्वत के ऊंचे अगले भाग पर आए। सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर बानर दल आश्रय स्थल। आए सब शिविर, तुलसीदास लिखते हैं इस प्रसंग में कि प्रभु घर धर शीस कपीस उछंगा, बाम दाहिनी दिश चाप निसंगा, प्रभु पीछे लक्ष्मण बीरासन, राम बैठे हैं उसके पीछे बीरासन में लक्ष्मण बैठे हैं। प्रभु पीछे लक्ष्मण बीरासन, कट निसंग कर बाण सरासन, बाण पकड़े हुए हैं, कमर बंद बदा, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी है अंगद और हनुमान जो भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, तुलसीदास लिखते हैं। निराला भी भक्ति के संदर्भ में नहीं, लेकिन उसका जो बिंब बनाते हैं वो बहुत कुछ तुलसीदास से मिलता जुलता है। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक बानर, सब सुग्रीव विभीषण बानर नल नील सब साथ आए। सेनापति दल विशेष, विभिन्न दलों के जो सेनापति बनाए गए हैं वो सब, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। आज सुबह रण में जो डिफीट हुई है रावण राम की सेना, जो पराजित हुई है, उसका समाधान करने के लिए सब एक जगह बैठ रहे हैं। युद्ध से लौटने के बाद, यह युद्ध में जब हारता है आदमी, तो युद्ध में ही नहीं किसी भी चीज में, जीवन के ही युद्ध में अगर हारते हैं तो उसका पहला है कि उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्यों हारे। परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान में हार के समाधान नहीं है, मूल्यांकन में हार का समाधान। तो प्रात के रण का समाधान, जो आज सुबह रण में हम हारे हैं, रात में उसका समाधान करने के लिए वह बैठते हैं। करने के लिए फेर बानर दल आश्रय स्थल, वह अपने मन के बातों को फिर साझा करना, हम युद्ध में क्यों हारे हैं, आश्रय पर एक जगह इकट्ठा हुए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, राम सफेद शिला पर बैठते हैं। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान, हनुमान जा करके जल ले आए उनके पैर वगैरह धोने के लिए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, बैठे ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। बाकी सभी लोग उस सरोवर के किनारे गए संध्या वंदन करने, फ्रेश होने, मुंह हाथ धोने गए। संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सरोवर के किनारे संध्या वंदना करने गए और सत्वर लौटे, सत्वर तुरंत लौट आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, राम के चारों तरफ उस आज्ञा पालन के लिए, विचार विमर्श के बाद क्या निर्णय होगा उस पालन करने के लिए बैठ गए। देखिए तुलसीदास वाला बिंब आता है। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, लक्ष्मण तुलसीदास के यहाँ विरासन में पीछे बैठे हैं। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सामने विभीषण और जामवंत। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, बगल में सुग्रीव और कमलवत पाद पद्म, कमलवत चरणों के नीचे हनुमान। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, और जो युद्धपति हैं, सेना नायक हैं, वो जिसको जहां स्थान मिला निर्निमेष एकदम अपलक देख रहे हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, ये पूरा पदबंध राम के लिए आता है। जित सरोज मुख श्याम देश, जिसने सरोज को जीत लिया है ऐसा श्याम मुख, राम का मुख श्यामल है। और जित सरोज, सरोज किसको कहते हैं? नीले कमल को कहते हैं, कामदेव को भी कहते हैं।
जित सरोज निज श्याम देश, राम का जो श्याम मुखमंडल है वह ऐसा होड़ ले रहा है मानो नील कमल के सौंदर्य को पछाड़ दे। नील कमल भी आएगा बाद में कविता के प्रसंग में। पूरे विशेषण राम के लिए है। बहुब्रीहि को तत्पुरुष समास बना दिया है कवि। यह बहुब्रीहि समास है। जिसने सरोज को जीत लिया, समूचे काम को जिसने जीत लिया उसको तत्पुरुष बनाता है। कहता है कि युथपति अन्य जो यथा स्थान, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। वह ऐसे मुखमंडल को जो नील कमल से होड़ लेता हो शोभावान हो, जिसने सब कुछ इसलिए जीत लिया कि उस पर जीत हार का कोई असर नहीं पड़ता है, वो ऐसा मुखमंडल है। आप याद करिए, जब उन्हें वनवास हुआ है तो उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं, और जब राजगद्दी की सूचना आई है तब चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तुलसीदास लिखते हैं कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थता न मल्ले वनवास दुखताम, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में मंगल प्रद। वह मुखमंडल जिस पर न वनवास की वीरानगी हो और न राज सिंहासन की खुशी, उसके लिए यह विशेषण है कि जित सरोज मुख श्याम देश। वह मुख होड़ ले रहा है, सब एक टक अपलक उस मुख को निहार रहे हैं। अब यहां से कविता में एक हॉरर बीम आता है, भयानक डरावना बीम। क्यों? क्योंकि देखिए, लाख कोशिश पूरी कविता में राम करते हैं, जब तक वह शक्ति की पूजा में बैठते नहीं हैं तब तक राम बहुत कोशिश करते हैं कि युद्ध की भयावहता को अपनी चेतना से निकाल दें, निकाल नहीं पाते। यह केवल राम का ही मामला नहीं है। हम भी अपने जीवन के जिस युद्ध में हम लड़ते हैं, जो हमारा अपना कुरुक्षेत्र है, उसमें जब हम डिफीट होते हैं तो उस पराजय को हम जल्दी निकाल नहीं पाते। वह पराजय लंबे, इसलिए जीवन में दुख के अवसाद के जो बड़े क्षण होते हैं वो जीवन में काफी दिनों बाद भुलाए जाते हैं, बहुत दिन लग जाता है उसको पार करने। तो इसलिए कभी एक हॉरर बीम ले आता है, ऐसा बीम जिसमें आप देखते हैं कि खुद ही राम के भीतर इतना दहशत डर व्याप्त है, उनके शरीर से, उनके एक्शन से, उनके जो संचारी भाव हैं वही बता रहे हैं। एक और दृश्य आता है कविता में, ये शैली विज्ञान की भी दृष्टि से यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। निराला जैसे, अच्छा हाँ, आप ही इस कविता में ये जैसे पूछा जाता है कि इस कविता का छंद क्या है। कोई अगर पूछे, अब इस कविता के लिए कहा गया है कि किसी ने कहा है, किसी आलोचक ने, कि इसमें शक्ति छंद है। तो शक्ति छंद नाम का तो छंद कोई होता नहीं है, हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं है। छायावाद के कवियों के साथ यह, जैसे देखिए, मैथिली शरण गुप्त अपने अंतिम दिनों में आकर हरिगीतिका छंद को, 28 मात्राओं का जो हरिगीतिका छंद है, उसको इतना मांझ दिया था कि जिस खड़ी बोली कविता पर आरोप लगता था कि उस पर माधुर्य नहीं है, और पंत में माधुर्य दिखता था, ब्रजभाषा का माधुर्य पंत की कविता में आ गया था, वह हरिगीतिका छंद जनता के कंठ में चढ़ गई थी। साकेत का नवम सर्ग देखिए, गुप्त जी का एक अंतिम, एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है किसान, जो बाद के दिनों में लिखा गया, उस हरिगीत जिसकी नामोर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की बाद में। आप गौर से देखिए, छायावाद के कवि चाहते तो हरिगीतिका छंद में नहीं कविता लिखते, नहीं लिखा। द्विवेदी जी के कहन की स्टाइल ही नहीं, उस तरीके से भी नहीं, मैथिली शरण गुप्त के कहने की ढंग से ही नहीं, उस कहने के रूप से भी छायावाद के कवि अपने को अलगाता है। इसलिए 21 मात्राओं का जो अरिल छंद है उसका अपनी परंपरा में विकास किया छायावाद के कवियों। प्रसाद की जो कविता है आत्मकथ्य, जो हंस के आत्मकथांक में छपी, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत पथिक भवन में टिक रहना, यह अरिल छंद है 21 मात्राओं। छायावाद के कवि छंद, इसलिए राम की शक्ति पूजा का महत्व यह नहीं है कि किस छंद में है, कविता का महत्व पद गठन कौशल में, कि किस कौशल में, और वरना कविता ब्लैंक वर्स में है।
भिन्न अतुकांत जो होता है जिसमें तुक भी न मिले, भिन्न अतुकांत को कहते हैं ब्लैंक वर्स। एक होता है तुकांत, मुक्त छंद, यह भिन्न अतुकांत में कविता है, ब्लैंक वर्स में कविता। अब बहुत कविताएं प्रसाद ने भी इसमें लिखी हैं। तो इसमें एक तो यह है, दूसरा क्रियागत विचलन है जिसको ध्यान दीजिएगा। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। इसमें भी पुनरुक्ति है अमानिशा, राम के भीतर खुद ही एक बानर वाहिनी खिन्न, एक उतराज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, खुद ही अंधेरा व्याप्त है। ऊपर से है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, अमावस्या की रात है, आकाश मानो अंधकार उगल रहा। जो अंधकार है वो तो है ही, जितना बाहर अंधकार है उससे ज्यादा अंधकार भीतर है, और आकाश उल्टे अंधकार को और उगल रहा और डाल रहा है। आकाश उगलता उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। इतना अंधकार है कि दिशाओं का ज्ञान मिट गया, दिशा का बोध नहीं है। स्तब्ध है पवन चार, हवाएं रुक गई, हवाएं एकदम स्तब्ध है। जैसे महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र में सेना जा रही है तो हवाएं रुक गई हैं, वो देख रही हैं उन महापुरुषों के युद्ध की पताकाएं कि फिर यह दृश्य, हवा तो हम कल भी चल लेंगे, पानी बहना छोड़ दिया है, कहा कि हम तो कल भी बह लेंगे, आज देख लो महाराज। ये ऐसा युद्ध है जो अब नहीं दिखेगा, ये अकेला युद्ध है जो केवल बाहर नहीं लड़ा जा रहा है। कुंती युद्ध में शामिल नहीं है लेकिन लड़ वो भी रही है, उसका एक अपना कुरुक्षेत्र है। गांधारी युद्ध में नहीं है लेकिन लड़ वह भी रही है, उसका एक अपना कुरुक्षेत्र है। खुद धृतराष्ट्र का अपना कुरुक्षेत्र है, विदुर का अपना कुरुक्षेत्र है, भीष्म खड़े भर हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कैसे कहूं कि क्या उनका अपना कुरुक्षेत्र नहीं है? एक उनका अपना कुरुक्षेत्र भी है। तो ऐसे में हवाएं एकदम रुक गई हैं कि कल बह लेंगे, आज ये देखिए स्तब्ध है पवन चार। हवाओं ने अपना, देखिए प्रकृति जब अपना धर्म भूल जाए, हवा का मूल धर्म क्या है? बहना। पानी का मूल धर्म है बहना, वो अपना धर्म भूल गई। स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, और पीछे अप्रतिहत बिना रुके, बिना हत हुए, बिना पराजित हुए, बिना सहमे, बिना डरे, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल। पीछे समुद्र गर्जना है। एक तो खुद ही डरा हुआ, दूसरे ये सारे बिंब जो हैं वो राम के डर को और क्या करेंगे? मानो उतरा अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। केवल एक ही उम्मीद है, सारा कुछ नकारात्मक है। समुद्र का गर्जना करना, हवाओं का रुक जाना, अप्रतिहत समुद्र का गर्जना, आकाश का अंधकार उगलना, मानो पूरी प्रकृति राम के विरोध में, राम के विरोध में। इस बात का एहसास राम को, मैं बार बार कहता हूं कि कविता का एक प्रसंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जैसे प्रबंध की क्या विशेषता होती है कि एक सर्ग दूसरे सर्ग से जुड़ा हुआ। ये प्रबंधात्मक औदात्य की कविता है, एक प्रसंग दूसरे प्रसंग से जुड़ा हुआ। पूरी प्रकृति मानो राम के विरोध में खड़ी है, केवल जलती मशाल। ऊपर भी आता है केवल हनुमत प्रबोध, और केवल जलती मशाल। अब मशाल जो शब्द है वह फारसी का शब्द है। पूरी कविता तत्सम्य है, उसमें एक फारसी का शब्द ले आता है। क्यों? जबकि छायावाद के यहाँ जहां भी इस तरह की चीज आती है तो कवि लिखता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। पंत के यहाँ भी बहुत मुलायम। अब यहाँ मधुर मधुर से व्यंजना होगी,
यहां अगर दिया आप रख देंगे कि खूब एक सुंदर दिया जल रहा है तो व्यंजना होगी। जो हॉरर है, जिस तरह का प्रतिरोध है, उसका प्रतिपक्ष भी उसी तरह का होना चाहिए, उम्मीद भी उसी तरह की हो। प्रतिपक्ष जितना भयानक है, उसमें एक उम्मीद मशाल दिए से नहीं बनेगी, मशाल से एक उम्मीद बनती है कि नहीं, एक रोशनी की आगे बढ़ने की एक संभावना है। अमानिशा कहता है, अमानिशा है क्यों नहीं कहता है? छंद भी नहीं छूटेगा, कह सकता है अमानिशा को ऐसे भी कह सकता है कि अमानिशा है उगलता गगन घन अंधकार। है अमानिशा क्रियागत विचलन है। इस कविता में क्या होता है? क्रियाएं विचलित हो जाती है। हवा का काम है बहना, रुक गई है। देखिए कला का, देखिए अंतर वस्तु का कला में इस्तेमाल, चूंकि क्रियाएं विचलित हैं। दिशा का काम ही है ज्ञान बोध कराना, वह बोध नहीं करा रही है, दिशा का ज्ञान नहीं मिल रहा, वह अपने धर्म से विचलित हैं और निराला शिल्प में क्रिया को ही विचलित करते हैं। क्रिया जहां लगनी चाहिए वहां न लग के वह सबसे पहले आ गई। इसको शैली विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं क्रियागत विचलन। क्रिया आगे चली। अब स्थिर, यहां से कविता में नाटकीयता का प्रवेश होता है। एक नाटक दृश्य तो शुरू से है कविता में, लेकिन नाटकीयता का प्रसंग आता है। ये सारा कुछ बिंब हो जाने के बाद अतिशय नाटकीयता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय। थोड़ा सा स्थिर क्यों होते हैं? एक उम्मीद है, मशाल एक उम्मीद है, रोशनी की, भविष्य एक दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ अंधकार नहीं है। सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। जब हम लाए हैं चलकर इतने लाख बरस, तो आगे भी चलकर ही जाएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे, ये उम्मीद है। लेकिन स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, लेकिन बार बार वह संशय विश्वास को जमने नहीं देता, भरोसा को बैठने नहीं देता। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय है। रह रह के लगता है कि हमारे जो जीवन संसार है इसमें रावण से जय नहीं मिलेगी, रावण से जय नहीं हो सकती, इस बात का भय बार बार उनको हिला रहा है। यह आधुनिक मनुष्य की विशेषता है, संशय बोध। यह आधुनिक, यह राम की दुर्बलता है। लेकिन निराला के राम केवल मिथकीय पौराणिक राम नहीं है, यह आधुनिक राम भी है। नरेश मेहता का एक काव्य ही है, संशय की एक रात। नरेश मेहता ने जो राम पर लिखा है उसका है शीर्षक ही है संशय की एक रात। यह संशय मानो आधुनिक मनुष्य का स्वभाव है। हेलो, हाँ, स्वभाव है। इसलिए स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, उनको लगता है कि आज तक मेरा हृदय, मैं कभी दुश्मन से, रिपु से आक्रांत, रिपु से पराजित होने के भय से मेरा हृदय कभी नहीं भरा। एक कभी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अयुत लक्ष्य माने, अयुत माने 10,000, लक्ष्य माने लाख, हजारों, 10,000, लाखों बार एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। 10 लाख बार युद्ध की भूमि में लक्ष्य पर साधने में जो दुराक्रांत, कभी आक्रांत नहीं हुआ, कभी डरा नहीं, घबराया नहीं, पराजित नहीं हुआ, वही मन आज बार बार क्यों रावण जय भय, रावण से युद्ध जीतने के भय में कि जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, इस असमंजस में क्यों है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। वह कल बेचैन हो रहा है, और विकल क्यों हो रहा है? क्योंकि असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। एक तरफ मन उद्धत हो जाता है लड़ने के लिए कि नहीं कल लड़ूंगा, फिर असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार, फिर वो अपने को असमर्थ मान रहा है। कल का प्रसंग याद आ जा रहा है कि कल भी तो थे। यह कविता को आधुनिक संदर्भ देता है। यह राम का यह जो असमंजस ग्रस्त रूप है वह उनको आधुनिक रूप देता है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि अतिशय नाटकीयता है कि सोचिए कैसा प्रसंग है कि कल लड़ना है, मन लड़ने को नहीं कर रहा है,
ऐसे समय राम को क्या भाव आना चाहिए? ऐसे समय यह भाव आना चाहिए कि नहीं, हम शिव को प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, मैं इतना वीर हूं। ऐसे क्षण राम को क्या याद आता है? ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जैसे घने अंधकार में बिजली की कोई रोशनी चिनगारी दिखती है, वैसे ही जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। सहसा उनको दिखाई पड़ता है पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, अच्युत माने राम। उन राम को सहसा अचानक उस सीता की कुंवारी छवि ध्यान आती है जनक के उपवन। अब देखिए यह कैसा प्रसंग है। सहसा ऐसे क्षण राम के मन में, अब देखिए घनघोर श्रृंगार का प्रसंग है। खाली सीता की अगर छवि आई होती अयोध्या वाली तो भी काम चल जाता, लेकिन ना, वह कुंवारी छवि याद आई है जब पहली बार राम ने सीता को देखा था। निराला श्रृंगार के भी, उपलब्धि के भी कवि हैं और श्रृंगार के भी, निराला शक्ति के भी कवि हैं और श्रृंगार, निराला त्याग के भी कवि हैं और भोग के भी। केले छायावाद में निराला इसके विरल उदाहरण। सहसा जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। नौ पलक उनकी नहीं गिर रही है, राम अपलक निहार, निष्पलक याद आया उपवन। वह जनक का उपवन याद आया, पुष्प वाटिका आया उपवन विदेह का। क्या आया? प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। सहसा अब राम के भीतर जो भाव आता है, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, उन लताओं की ओट में जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सहसा वह प्रसंग याद आया। लताएं ढकी हुई हैं एक दूसरे को, उसमें से जो बिंब, जो हल्की छवि बन रही है, उस समय जो राम के मन में सीता के प्रति भाव आए होंगे, सीता के मन में जो राम के भाव आए होंगे, वह भाव, वो जाहिर सी बात है कि प्रेम का बहुत ही कोमल, मुलायम और निजी क्षण है दोनों के लिए, वह भाव याद आता है। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, पलकों नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। मानो आंखों ही आंखों से जब उसने बात किया होगा, जब दोनों ने आंखों से ही। अब यह प्रसंग तुलसीदास नहीं लिख सकते, तुलसीदास लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि राम आंखों से आंखें बात करें। तुलसीदास लिखेंगे तो राम की आंखें झुकी होंगी और सीता की भी आंखें झुकी होंगी। एक गहरी किस्म की मर्यादा, दाम्पत्य मर्यादा तुलसीदास के यहाँ। निराला नहीं चाहते, निराला चाहते तो निराला इस प्रसंग को एवाइड कर सकते। क्यों निराला नहीं चाहते? कि जैसे अच्युत राम के मन में सीता की वह कुमारिका छवि बसी हुई है, ध्यान से देखिए, पूरे जीवन निराला में भी एक मनोहरा देवी बसी हुई है। अब वो ऐसी बसी हुई हैं कि अपनी बेटी में भी वो मनोहरा देवी देखते हैं। अब इसको फूहड़ इस्तेमाल कोई करे तो कहे कि बेटी में पत्नी देख रहे हैं, अब मूर्ख है। क्योंकि कवि कहता है कि आकाश बदलकर बनी नहीं, मानो आकाश का यह विराट रूप ही धरती बन गया। सरोज जो है वह सरोज मनोहरा देवी के ही विराट प्रतिबिंब का संक्षिप्त रूप है। वह पत्नी का स्मरण आधुनिक कविता, मध्यकाल की कविता से इसलिए अलग है कि पत्नी का स्मरण केवल आपके भीतर श्रृंगार और वासना और मोह यही नहीं भरता है। स्त्री का, अगर स्त्री आई होती, माया महा ठगनी हम जानी, नारी द्वार नरक का, जातन की झाई पड़े अंधे होत भुजंग, उसको देख लेने से सांप अंधा हो जाएगा, यह भक्तिकाल कहता है। भक्तिकाल जिसका इतना उदात्त स्वर है, वह स्त्री के प्रति उसका यह दृष्टिकोण है। अगर निराला भी वही कहेंगे तो फिर निराला नहीं होगा। स्त्री का स्मरण भी दुर्दिन में भी, विकट दुर्धर्ष समय में भी पुरुष के भीतर ऊर्जा का संचार कर सकता है, या आधुनिकता कहती है। क्योंकि स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं है, लिंग के आधार पर कोई पौरुष और ऊर्जा का भेद आप नहीं कर सकते। इसलिए सीता का वह स्मरण भी
राम के लिए ऊर्जादायक है। आगे, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, जो आंखों आंखों में ही उन्होंने बात किया होगा। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पहली बार जो पलकें गिरी होंगी, जब पहली बार पलकें गिरी होंगी तो पलक गिरने से पहले जो राम का रूप बना होगा वह आंखों में खींच गया होगा। निखिल उत्थान पतन, मानो उस रूप, पहली बार जो पलकों ने एक दूसरे को देखा होगा, उस रूप शोभा में समूचे निखिल उत्थान पतन, समूचे युग का उत्थान पतन मानो समाहित है। तो ऐसी रूप शोभा, उत्थान पतन इसलिए समाहित है कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और प्रकृति से बाहर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। संसार जिन पद और पदार्थ में बना है, उस पद और पदार्थ का एक समुच्चय पुरुष और प्रकृति है। पुरुष समझता है कि उसमें पुरुष तत्व की प्रधानता है और उसमें नारी। वो ये नहीं समझता कि पुरुष और प्रकृति एक ही तत्व हैं, दोनों अलग अलग। जहाँ प्रकृति तत्व प्रधान हो जाता है वह स्त्री हो जाती है, और जहाँ पुरुष प्रधान हो जाता है वह मनुष्य पुरुष हो जाता है। लेकिन चेतना के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संस्कृति रचना के स्तर पर पुरुष और प्रकृति दोनों मिल करके एक बनाते हैं। कामायनी याद करिए, कामायनी में भी यही समस्या है। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय। अब उस समय कह रहा है कि कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय। वह दृश्य देखने वाले जो किसलय हैं, नए नए पत्ते हैं, पराग समुदाय, और जो फूलों से निकलने वाले जो पराग के मधु के कण हैं, पराग समुदाय। गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम तुरी स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी। राम को सब याद आता है कि कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, उस दृश्य पुष्पवाटिका में। गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय, चंदन की वह, चंदन की वह वर्तुलाकार लकड़ियां जो पेड़ मिले हुए एक दूसरे से ऐंठे हुए, वह गाते खग नव जीवन परिचय, मानो एक नए जीवन का प्रभात होने वाला है। राम ने जब सीता को देखा तो आज के बाद इसके पहले का जीवन और यह जीवन दोनों में अंतर है। अब एक नए जीवन का उनके भीतर संचार हुआ है, तो मानो खग वृंद जो चिड़िया है वो उसी नए जीवन का गान गा रहे हैं, वह सब याद आ रहा है। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, एक स्वर्गीय ज्योति उन्हें महसूस हो रही है। ज्योति प्रपात, प्रपात माने झरना, जैसे ज्योति का झरना, प्रपात स्वर्गीय, एक स्वर्गीय ज्योति के प्रपात झरना जैसे। ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, स्वीय माने अपने, निजी, अपने, अपने में ज्ञात छवि प्रथम, वह पहली छवि उनके भीतर मानो ज्योति के स्वर्गीय झरने को में डुबो रही है, मानो उन्हें नहला रही है, स्नान करा रही है, ऐसा महसूस उनको हो रहा। माना अभी तक तो चिंतातुर है मन, अब इस पद में उस स्मरण के साथ सारी चिंताएं आप देखिए कहीं आसपास नहीं है। चिंता की कोई एक भी स्मृति है, सारा एक दूसरा लोक स्त्री के स्मरण में अपने प्रिय। नवल के संदर्भ में नवल ने कहा है कि पूरी कविता पत्नी प्रेम की कविता है। कहीं न युद्ध है, कहीं न आम मनुष्य है, कहीं न मुक्ति है, न कुछ, पत्नी प्रेम की कविता नवल ने। अब उसको बहुत दूर तक उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन बहुत दूर तक उससे असहमत भी नहीं हुआ जा सकता। जानकी हाय श्री जानकी केंद्र में, और पत्नी प्रेम की कविता हो जाने से कोई मर्यादा नहीं बाधित होती, बल्कि राम का और वर्तमान रूप और मजबूत होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नवल की बात स्वीकार कर ली जाए, नंदकिशोर नवल की, लेकिन एक पक्ष यह बड़ा पक्ष हो सकता है। इस कविता में और भी बातें हैं, लेकिन पत्नी के प्रति जो अटूट प्रेम है एकनिष्ठ, वह इस कविता को और महत्वपूर्ण बनाता है। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जो उस एकांत में जो पुरुष रूप में उन्हें बोध हुआ था, उस स्त्री कुमारी कन्या को देखने के बाद जो पूरे शरीर में सिहरन हुई थी, उसको याद करके
सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। जैसे सब कुछ मानो पुराना क्लेश मानो सब मिट गया। इसके पहले का जितना दर्द है वह सब मानो एक पंक्ति में निराला खत्म कर देना चाहते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। एक हल्की कंपन हुई वैसे ही जैसे पहली बार देखा था, फिर सम पर आता है नायक। सिहरा मन क्षण भर भूला मन, क्षण भर में वह भूल गया, भूला मन, मन भूल गया। लहरा समस्त, एक पूरी ऊर्जा, लहर की ऊर्जा आई। हर धनुर्भंग को पुनर्ज्वार जो उठा, हाथ वैसे ही उठा जैसे सीता के प्रेम को पाने के लिए धनुष तोड़ने उठा लिए। पत्नी का श्रृंगारिक स्मरण भी पुरुष के भीतर कर्म, युद्ध और उन्माद वीरता का सृजन कर सकता है। यह निराला की कविता है। समूची हिंदी कविता में आप देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। और एक कहानी में मिलता है मुंडमाल में, वहां पुरुष नहीं करता है, स्त्री करती है। स्त्री युद्ध में राजा जा रहा है और नवोढ़ा पत्नी, 2 दिन पहले आई पत्नी को उसको छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन क्षत्रिय धर्म है, आ गया युद्ध को जाता है तो बार बार पीछे मुड़ करके देखता है। पत्नी को खबर मिलती है तो बुलवाती है, वो आता है और उसको तिलक विलक तो वो कर दी है। जब आती है तो वो छतरानी है, तलवार निकालती है और अपना गला काट के और अपने बाल की चोटियों की माला उसको पहना देती है। कहानी का शीर्षक है मुंडमाल। जाओ देखते रहना, जिसको बार बार देख रहे थे अब तुम्हारे साथ ही। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुंडमाल स्वाधीनता आंदोलन के दौर की अद्भुत कहानी। स्कंदगुप्त नाटक जिन लोगों ने पढ़ा है, स्कंदगुप्त पढ़े हैं? स्कंदगुप्त नाटक में एक पर्णदत्त है, भीख मांगता है। पर्णदत्त घूम घूम के गली गली मांगता है तो एक जगह एक पूछता है, बुजुर्ग आदमी, मेरे ख्याल से 50-55 का होगा, कहता है कि क्या दे दूं तुम्हें, क्या चाहिए? तो जानते हैं क्या मांगता है? कहता है कि देना चाहते हो तो अपने प्राण दे दो, क्योंकि जरूरत तुम्हारे प्राण की है। ये देश ही नहीं रहेगा तो प्राण लेके क्या करोगे? कहा कि भारत भूमि, यह भूमि मातृभूमि तुम्हारी जो चाहती है वो दे दो, जरूरत हो तो प्राण भी दे दो। इस वाक्य पर स्कंदगुप्त नाटक पर अनायास ध्यान ही नहीं जाता। प्रसाद क्यों कह रहे हैं? एक ऐसे समय जब राष्ट्र को जरूरत तुम्हारे आत्मोत्सर्ग की है, तुम्हारे बलिदान खाली प्राण दे के ही नहीं किया जाता है, बलिदान देने के और रास्ते हैं। त्याग बहुत अपने आप में बड़ी चीज, बड़ी बात है। त्याग की जरूरत है, वहां तुम पूछ रहे हो कि क्या दे दूं तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम क्या चाहिए इस मातृभूमि को? प्रसाद यह कहना चाहते हैं स्कंदगुप्त के माध्यम से। इसकी इस पंक्ति की व्याख्या ही नहीं हुई है स्कंदगुप्त में, इस पंक्ति की व्याख्या छायावाद की कविताओं में है। प्रसाद के यहाँ जगह जगह यह पंक्ति गूंजती है कविताओं में। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, जैसे हाथ धनुष तोड़ने के लिए उठा था, दोबारा वैसे हाथ में ऊर्जा का संचार होता है। फूटी स्मित सीधा ध्यान लीन राम के अधर, एक हल्की मुस्कुराहट। पहली बार पूरी कविता में राम के चेहरे पर मुस्कुराहट का एक क्षण आया है, पहली बार, और शायद अंतिम बार भी। पहली बार और शायद अंतिम बार। पहली बार एक मुस्कुराहट आई है और ये मुस्कुराहट ऐसे लग रहा है जैसे राम के अधरों पर सीता का ही ध्यान दिख रहा है। फूटी स्मित सीधा सीता ध्यान लीन राम के अधर, सीता के ध्यान में लीन राम के अधरों पर, होठों पर एक हंसी आई। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। ये रावण क्या है? समूचा विश्व जीता जा सकता है। ऊपर आया है विश्व जीत दिव्य भंग भाव। वो विश्व जीतने वाली ताकत राम में पहले भी है, लेकिन उनके भीतर नहीं। वो कहते हैं कि जिससे विश्व जीता जा सकता वह लक्ष्य मैं आज नहीं भेज पा रहा हूं। और सीता के स्मरण मात्र से ही उनमें पुनः वह भाव आ जाता है कि
ये रावण क्या है? पूरा विश्व जीता जा सकता है। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूर। वे अपने समूचे बाण, मंत्राभिषिक्त बाण, अस्त्र शस्त्र याद आए। फड़का पर नभ को बड़े सकल जो देवदूत, जैसे लगता है कि आकाश में बड़े बड़े, देख रहे हैं एक ही बिंब चल रहा है, उसमें कवि कैसे सहसा उन्हें लगता है। आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। उनको लगता है कि आकाश में बड़े बड़े देवदूत उड़े जा रहे हैं। देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीचर, यह जो रात में चलने वाले सलभ और प्रकाश करने वाले, जो रात में चलने वाले जो वो हैं, जुगनू हैं, जानवर हैं जो रात में उड़ रहे हैं। ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र दूषण खर, सब उनको स्मरण आता है कि इन्हीं हाथों ने ताड़िका को मारा था, इन्हीं ने सुबाहु को, इन्हीं ने खरदूषण को, वगैरह वगैरह सब याद आता है। दिव्यास्त्रों की व्यंजना भीषणता याद आती है। अतीत की जितनी प्रेरक स्मृतियां हैं वे वर्तमान जो राम का यथार्थ है अब उससे अचानक टकरा गया। अब यहां कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या ये आ जाने से, अगर ये सब कुछ आ जाए राम के मन में, तो क्या कल की घटना भूली जा सकती है? कल क्या पराजित नहीं हुए हैं? इसलिए ये सारी जो अतीत की स्मृतियां हैं, उज्जवल स्मृतियां हैं जो उन्हें प्रेरणा देती हैं, वो सहसा यथार्थ से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। कैसे कि देखिए, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो अचानक दिखते हैं कि आज सुबह युद्ध में जो भीमा मूर्ति एक दिखी थी वो सहसा आकाश में दिख रही है। वहीं युद्ध में भी दिखी थी। राम के घबराहट के असली कारण वही मूर्ति है जो अचानक उन्हें दिख जा रही है। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जो समूचे आकाश को मानो ढके हुए। वह मूर्ति जो युद्ध में दिखी थी अभी फिर दिख गई। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, जो समूचे दिव्यास्त्रों का, जिस मंत्रपूत दिव्यास्त्रों का स्मरण आया था, वह सारे ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। वो तुरंत ही वह क्षीण, सारा बल मानो पौरुष विलीन हो गया, खत्म हो गया। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, पा महानिलय उस क्षण में, उस तन में क्षण में हुए लीन। पा महानिलय, महानिलय माने मानो महान आश्रय, उस तन में क्षण में हुए लीन। सहसा उसी में सब कुछ लीन हो जा रहा। वह महान किस चीज का? अवसाद का। वो जो अवसाद का जो बड़ा डेरा है वो सहसा उसी में लीन हो जा रहा। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, यहाँ शेष शयन विष्णु के लिए आया है जिनके रूप राम है। सहसा लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, वह अतुल बलशाली विष्णु के रूप शेष सैया पर विश्राम करने वाले राम। शकलंका लख शंका कुल, उनकी शंका की वजह से खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, और सीता खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, और उनकी आंखों में मानो सीता की बसी हुई आंखें खिंच गई सहसा। अब एक दृश्य चल रहा था, उसमें यह दूसरे तरह का दृश्य है, उस दृश्य से ये मेल नहीं खाता। उसमें वीरता और ऊर्जा का संचार है, और फिर लखशंका को वहीं पहुंच गए। क्यों? क्योंकि फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलबल। ध्यान, वह जो सीता के राममय नयन कहाँ है? अशोक वाटिका में। सीता तो अशोक वाटिका में है, तपस्विनी रूप में है। तो राम को सहसा दिखलाई पड़ता है कि सीता जो तपस्विनी रूप में वहां है, उनकी आंखों में राम बसे हुए हैं, और उसी के ठीक सामने हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, उसी के सामने रावण मानो अट्टहास कर रहा है। भावित नयनों से सजल गिरे दो,
व्यंग्य से विद्रूप रावण सीता के सामने अट्टहास कर रहा है कि तुम्हारे पति की विजय नहीं होगी, विजय मेरी होगी। मानो चिढ़ा रहा है रावण का अट्टहास। यह अट्टहास ही राम की व्याकुलता का कारण है। वह अट्टहास जो सीता के राममय नयन, जिन सीता में राम बसे हुए हैं, उन सीता को डराती हुई रावण की ये जो खलखल अट्टहास है, यह मानो राम को व्याकुल किए जा रहा है, उनकी व्याकुलता बढ़ा रहा है। उसी में सहसा अगले दृश्य के लिए कवि एक क्लू देता है, एक पॉइंट। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता। यह भावना बसी हुई है, उसी इस प्रेम स्निग्ध भावना में सहसा उनकी आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते। यह घटना कोई नहीं देखता सिवाय एक आदमी। हनुमान केवल देखते हैं वह आंसू को गिरते हुए। वह बंद